चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए, जो कि आपका इंग्लिश का है सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2021 और 22 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 2021 और 22 में यानी कि बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 और 22 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपका इंग्लिश का है यानी कि अंग्रेजी का है, जो कि आपके सामने कोड भी आपके सामने दिया जा रहा है, जो कि 2021 और 22 के लिए है। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 16 पेज में होगा। मैक्सिमम मार्क यानी कि 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। मैं आपको बताते चलूँ, यह क्वेश्चन पेपर खासकर एमपी बोर्ड वाले के लिए है, जो कि आपका त्रैमासिक यानी कि तिमाही एग्जाम के लिए भी खासकर होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 18 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस आपके सामने हैं, उसे भी पढ़ना जरूरी होता है कि रीड ऑल द क्वेश्चंस यानी कि केयरफुली एंड के आंसर देम, यानी कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर उनके आपको आंसर देना होगा। और क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। और मैक्सिमम यानी कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो सेक्शन फर्स्ट आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, तो अंत तक यहाँ से आप वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपके त्रैमासिक और हाफ ईयरली एंड वार्षिक परीक्षा से संबंधित हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि आपको यह पढ़ना होगा, पैसेज पढ़ना होगा, फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशन करना होगा। कि ललिता सोड यानी कि ललिता ने देखा सम सीड्स इन हर गार्डन, आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। फिलहाल कि मैं आपको डायरेक्टली आंसर की तरफ ले चल रहा हूँ। यानी क्वेश्चन 1 आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन 1 आपका यहाँ पर कह रहा है, यानी कि व्हाट डिड ललिता शो इन हर गार्डन, क्या देखा था, तो सीड्स देखे थे, यानी कि क्या देखे थे, तो बीज देखे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही हो चुका है। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट डिड द रिमूव, यानी कि क्या रिमूव हो चुका था, तो वीड्स यानी कि रिमूव हो चुका था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर थर्ड वाले की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द पुट अंडर द प्लांट्स, यानी कि व्हाट डिड द पुट अंडर द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर क्या पुट किया गया था, तो आप यहाँ पर यानी कि पैराग्राफ पढ़ लीजिए, उसका आंसर आपको उसमें ही मिल जाएगा। व्हाट डिड हर फादर से, यानी कि फादर ने क्या कहा, और वेयर वर द सिस्टर्स हैप्पी, यानी कि क्यों, यानी कि क्यों खुश थी, यानी कि बहनें क्यों खुश थी। तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप पहले तो इसको पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यानी कि वीड उसने रिमूव किया था, यानी कि आपका सेकंड वाला आंसर यहाँ से मिल चुका है। यहाँ पर क्या कह रहा है, शी नेवर अलाउड वाई, यानी कि एनी इंसेक्ट्स नियर हर प्लांट, के नियर हर पेट प्लांट्स, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, नियर हर यानी कि पेट प्लांट्स आ जाएगा। व्हेन द डेज यानी कि वर हॉट शी वाटर द प्लांट्स, शी पुट यानी कि शी पुट कंपर्ट्स एंड अंडर द प्लांट्स, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, तो शी पुट यानी कि उन्होंने क्या किया था, तो कंपोस्ट यानी कि अंडर द प्लांट्स, यानी कंपोस्ट खाद जो यानी कि उसमें उन्होंने उसमें यानी कि क्या की थी, पुट की थी, यानी कि उसमें बोई थी। द यानी फ्लावर ग्रू एंड विकम विक द यानी कि टिनी ग्रीन यानी कि टोमेटोज, इन आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पर फादर ने क्या कहा था, तो इट इज़ द यानी कि इट इज़ द फाइनेस्ट यानी कि टोमेटो आई यानी कि आई हैव एवर सीन, द सिस्टर वर यानी कि वर वेरी हैप्पी, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये वाला। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आपको ये भी पैसेज पढ़ना होगा, फिर इसके नीचे दिए क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना होगा। कि वन डे ए मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डिजर्ट, यानी कि आफ्टर समथिंग यानी सम टाइम ही बिकेम यानी थर्स्टी, ही फाउंड यानी कि ही फाउंड ए यानी कि ट्री नियर वी, ही सेट यानी कि अंडर द ट्री। आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। फिलहाल कि मैं आपको डायरेक्टली आंसर की तरफ ले चल रहा हूँ, यानी क्वेश्चन 1 आ चुका है आप सामने है। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, यानी कि ए टम्बलर यानी कि ए टम्बलर मीन्स, ए टम्बलर मीन्स का यानी क्या मतलब होता है, तो आपका ए वाउल यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। व्हाट इज द यानी कि अपोजिट ऑफ लॉस्ट, तो आपको यहाँ पर फाउंड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी वाला सही हो चुका है। और वेयर वाज द यानी कि मैन वॉकिंग, यानी कि कहाँ पर यानी कि वॉकिंग कर रहा था, तो आपका आंसर पहली वाली लाइन हो जाएगा। और व्हाट डिड ही फाइंड, यानी कि उसने क्या पाया था, आपको वो भी इसी में से देखना होगा। और हु गेव फ्रूट टू यानी कि टू द ट्रैवलर, आपको वो भी इसी में से आंसर लिखना होगा। थर्ड वाली अगर क्वेश्चन की बात करें कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 10, यानी कि कोई आपको 10 क्वेश्चन के जवाब देना होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि आई एम 30 यानी कि 17 ईयर्स ओल्ड, माई सिस्टर इज यंगर देन मी, माई सिस्टर इज, तो आपका यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यानी कि आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 ईयर्स ओल्ड, आपका यहाँ पर 16 साल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि ए पर्सन हु रिपेयर्स शूज इज कॉल्ड, क्या आएगा आपका यहाँ पर कॉवलर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही हो चुका है। अगर यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, थर्ड वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द अपोजिट ऑफ थिक, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा यानी कि थिन, यानी कि अपोजिट आपका थिक का जो होता है, थिक का क्या होता है, थिक यानी कि मोटा होता है, थिन मीन्स पतला होता है।
है। चौथी अगर क्वेश्चन की बात करें कि विच फेस्टिवल इज कॉल्ड ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी कलर्स जो यानी कि रंगों का जो त्यौहार होता है वह कौन सा होता है, तो होली को हम रंगों का त्यौहार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर पांचवी की अगर बात करें, पांचवी क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द, यानी कि जो होता है रिपब्लिक डे होता है वह कब मनाया जाता है, तो वह 26 जनवरी को मनाया जाता है, यानी 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो मनाया जाता है रिपब्लिक डे। क्या जिसे क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस, यानी कि रिपब्लिक डे कहते हैं। यहाँ पर बात करें यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो इंडिपेंडेंस डे, यानी कि जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, और 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं यानी गांधी जयंती। तो अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी आ चुका है कि ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ रमदान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इनको रमज़ान के जो लास्ट दिन के बाद क्या आती है, तो ईद आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही सही हो जाएगा। साथ ही अगर क्वेश्चन की बात करें, ए प्लेस वेयर पीपल विजिट टू सी यानी कि वाइल्ड एनिमल इज कॉल्ड ए, यानी कि एक वह प्लेस यानी कि वह स्थान जहां पर लोग यानी कि जंगली जानवरों को देखने जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे हम मार्केट यानी कि बाजार कहते हैं, या फिर चिड़ियाघर कहते हैं यानी कि जू कहते हैं, या फिर आपका प्रिजन यानी कि जेल कहते हैं, या फिर बैंक कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि उसे हम चिड़ियाघर यानी कि जू कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है द अपोजिट ऑफ द वर्ड, यानी कि वर्ड ब्राइट, आपका जो चमकीला यानी कि ब्राइट, यानी ब्राइट जो होता है, ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, उसका जो अपोजिट वर्ड होता है वह क्या होता है, तो डुल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, यानी भद्दा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। और यहाँ पर 9वें क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट इज द पर्सन हु यानी कि पासिस जज यानी कि जजमेंट कॉल्ड, तो आपका उसे क्या कहते हैं, तो जज कहते हैं, यानी कि वह पर्सन जो कि यानी जजमेंट पास कर चुका हो उसे हम क्या कहते हैं, जज कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर 10वें क्वेश्चन की बात करें कि यानी कि एंटोनेम ऑफ ब्लेसिंग इज, तो ब्लेसिंग का जो यानी कि एंटोनेम होता है यानी कि अपोजिट वर्ड होता है, यानी कि क्या होता है, विलोम शब्द जो होता है वह कर्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही सही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि पिक द ओड वन आउट, आपका यहाँ पर जो सही आ जाएगा वह कौन सा आएगा, तो यानी कि गार्डनर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें प्रिजनर्स यानी कि आर कैप्ट, इन्हें कौन पकड़ता है, तो प्रिजन, यानी कि किसे कौन के कहाँ पर पकड़े जाते हैं, तो प्रिजन में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 4 की, तो क्वेश्चन 4 भी काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी आपके सामने आ चुका है, जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान भरना होगा आपको। डू एज डायरेक्टेड, यानी कि एनी 5, कोई 5 को आपको यानी कि इसमें से सॉल्यूशन करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है चौथे वाले क्वेश्चन में कि हॉली इज सेलिब्रेटेड यानी कि डेज फरवरी और मार्च, क्या ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा आएगा, यूज प्रीपोजिशंस आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि होली यानी कि होली जो होती है उसे हम मनाते हैं फरवरी और मार्च के बीच में मनाते हैं, यानी कि यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, यानी कि दो की बात हो रही है, फरवरी और मार्च, इसलिए आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो विटबीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर, तो विटबीन यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका विटबीन, क्योंकि यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 3 मंथ आते या फिर 3 से अधिक आते तो हम यहाँ पर अमंग लगाते। तो फिलहाल क्या आपको यहाँ पर देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यानी बुर्ज खलीफा इज द डेडेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ यानी कि ऑफ टॉल, यानी टैल की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसे आपको लिखना होगा। तो बुर्ज खलीफा जो है वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, इसलिए तो आपका जो सही जवाब होएगा वह कौन सा आएगा, तो टॉलेस्ट। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा टॉलेस्ट, तो आपका यहाँ पर टॉलेस्ट आ जाएगा, क्योंकि टॉल यानी कि लंबा, यानी कि लंबी, अगर यहाँ पर टॉलेस्ट क्योंकि यहाँ पर सबसे लंबी सबसे बड़ी है, यानी कि टॉलेस्ट आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें कि आई यानी कि आई स्टैंड ऑन 1 लेग कैन, तो आपका यहाँ पर रीअरेंज करना है, यानी कि आपको इस वाक्य को सिद्ध करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपका सबसे पहले आ जाएगा आई, फिर उसके बाद आएगा आपका आई कैन, फिर आई कैन के बाद आपका क्या आएगा, आई कैन स्टैंड ऑन यानी कि ऑन 1 लेग, यानी कि क्या आ जाएगा आपका आई कैन स्टैंड आएगा, आई कैन स्टैंड, फिर उसका आएगा आपका यानी कि आई कैन स्टैंड ऑन द यानी कि ऑन 1 लेग, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑन 1 लेग, यानी कि आई कैन स्टैंड ऑन 1 लेग, यानी कि मैं एक टांग पर खड़ा हो सकता हूँ, यानी कि आई आ जाएगा पहले तो आपका, फिर उसके बाद आपका आएगा कैन, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा यानी कि स्टैंड, फिर आएगा ऑन, फिर आएगा 1 या फिर आएगा लेग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आपके सभी आपके मिल चुके हैं। आई होप आपके समझ में आ चुके होंगे। यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें द एग्जाम डेट स्टार्ट नेक्स्ट वीक, यानी कि
क्या होंगे, स्टार्ट्स होंगे। कब होंगे, अगले हफ्ते। यूज फ्यूचर टेंस वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि आपको क्या करना है, तो फ्यूचर टेंस में आपको इसे बदलना है। तो किस तरीके से बदल सकती हैं, द एग्जाम, द एग्जाम यानी कि एग्जाम कब, यानी कि परीक्षा कब होंगी, तो यानी अगले हफ्ते होंगे। तो कब होंगे, अगले हफ्ते होंगे, यानी कि द एग्जाम। तो आपको यहाँ पर आएगा विल स्टार्ट, यानी कि क्या आएगा, तो विल स्टार्ट आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, द एग्जाम विल स्टार्ट। आपके सामने आ चुके हैं आपके आंसर। यहाँ पर बात करें 5वें क्वेश्चन की, आई डिड इट, आपको यहाँ पर निगेटिव बनाना है, आपको इसको निगेटिव बनाना है। तो आपका किस तरीके से निगेटिव हो जाएगा, तो आई आ जाएगा, फिर आपका आएगा डिड नॉट, यानी कि क्या आएगा, यानी कि डू इट। आपको यहाँ पर यानी डू इट का यानी कि अर्थात सेकंड फॉर्म है। तो आपका किस तरीके से कर सकते हो आप, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आई यानी कि आई डू नॉट इट, यानी कि आई डू नॉट इट। आपका यहाँ पर आंसर इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि हम जब इसे बदलते हैं तो सेकंड वाले हो, यानी कि जब हम यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को जब हम बदलते हैं नेगेटिव में, तो उसमें भी आपकी यानी फर्स्ट फॉर्म ही उपयोग की जाती है, आई डू नॉट इट। आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर छठे क्वेश्चन की बात करें, द वुमन डस गो बैक, यहाँ पर आपको यूज सिंपल पास्ट टेंस में आपको बदलना होगा। तो गो की यानी कि जो यानी कि सेकंड फॉर्म होती है वह क्या होती है, तो वो यानी कि द वुमन यानी कि वेंट, यानी कि वेंट बैक, यानी कि क्या आएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा वेंट बैक। तो आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा वेंट। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए मैप यानी डस यूजफुल देन ए यानी कि डिक्शनरी while taking complete the sentence is using comparative यानी कि डिग्री। तो आपको यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लिखना है। तो कौन सी आएगी, आपको इसमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि एनी 5 कोई 5 की आपको जवाब देना है, जो कि आपको खाली स्थान भरना है। तो पहला क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूट यानी कि दीज फ्रूट्स, यानी कि ये सभी यानी कि सभी फल बांट दो, द बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि किस में बांट दो, द बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि बॉयज और गर्ल्स यानी कि लड़के और लड़कियां ही हैं। क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़कियां हैं, अर्थात दो ही हैं, अर्थात आपको क्या आ जाएगा, तो विटबीन यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पर यानी कि क्या आता है, यानी कि अगर यहाँ पर और भी सारे बहुत से बच्चे होते तो आपका यहाँ पर अमंग आ जाता। फिलहाल कि आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर विटबीन भी आपको भरना है। सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, यानी कि मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, तो आपका यहाँ पर दा आ जाएगा, क्योंकि यानी कि जो मून है यानी कि चंद्रमा है वह पूरी दुनिया में एक ही है, अर्थात दुनिया से बाहर यानी कि ग्रह एक ही उपग्रह है, जो कि चंद्रमा अकेला है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा, यानी दा आ जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन की अगर बात करें कि मंडे यानी कि मंडे आता है किसके बाद आता है, बिफोर या फिर आफ्टर संडे, यानी संडे के बाद आता है या फिर पहले आता है। तो आपका यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, मंडे कम्स आता है, तो बिफोर संडे यानी कि क्या आता है, आफ्टर संडे, क्या आता है, आफ्टर संडे, अर्थात उसके बाद आता है, संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि स्टूडेंट डस ओवे दियर टीचर्स, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा आउट टू, क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका आउट टू, यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की बात करें कि आई हैव रीड, यानी कि मैं पढ़ चुका हूँ, डस यानी कि बुक्स, मैनी बुक्स आएगा या फिर मच बुक्स आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वह संख्या जिसे हम गिन सकते हैं उसमें हम मैनी लगाते हैं, और वह संख्या जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे कि पानी हो गया, उसे हम गिन नहीं सकते, उसमें हम मच लगाते हैं। तो आप यानी कितनी भी बुक हो तो आप यहाँ पर गिन सकते हो, अर्थात आई हैव यानी कि आई हैव रीड मैनी बुक्स, यानी कि आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा मैनी बुक्स। यहाँ पर अगर बात करें छठे क्वेश्चन की, फिजिक्स डैश नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट होती है। आप यहाँ पर एस मत देखिए, बल्कि आपको यहाँ पर देखना होगा कि फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र एक ही सब्जेक्ट होती है, अर्थात फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स एक यानी भौतिक शास्त्र एक डिफिकल्ट यानी कठिन सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर आकर यहाँ पर 7वें क्वेश्चन की बात करें, द चेयर वाई डैश वाई द स्टूडेंट्स, तो आपका विरेक आएगा या फिर विरोकिन आएगा, यानी जो चेयर है वह वाज यानी द स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा विरोकिन, क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर विरोकिन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाज अर्थात फास्ट की बात हो रही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कुछ सेक्शन बी की, तो आपके सामने आ चुका है सेक्शन बी का आपको जवाब मैं आपको फिलहाल के दे रहा हूँ, इसी आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, कि मैन आर सेल्फिश सो इट इज वेरी डिफिकल्ट इनके टू फाइंड यानी कि अनसेल्फिश फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा देखना होगा। तो फिलहाल की आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको यानी कि ये फॉल्स फ्रेंड आपको ये भरना होगा, ये ट्रू फ्रेंड आपको यहाँ पर ये भी भरना होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स विन, जब यानी कि वी आर ट्रेवल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। सेकंड वाली अगर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे सामने आ चुका है, यहाँ पर क्या कह रहा है गिव अपोजिट ऑफ रिच, तो आपका यहाँ पर पूरा आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसी में आपका आंसर पूरा का पूरा मिल जाएगा। और हु विल वी यानी कि आवर टू यानी कि ट्रू फ्रेंड्स, आपको ये भी देखना होगा, पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। क्वेश्चन 7 भी देख लीजिए, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपके सामने दे रहा हूँ। द वर्ड नेसेसरी यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है,
नेसेसिटी मीन्स तो आपके सामने पूरा का पूरा आ चुका है। एसेंशियल आपका पूरा का पूरा आंसर आपके सामने आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, इसमें फुल सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो इसलिए इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। इसका पूरा का पूरा आंसर आप देख लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 12 की, तो क्वेश्चन 12 काफी महत्वपूर्ण है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, आपको इसे इंग्लिश में भरना होगा, यानी बदलना होगा। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। इनकी ईमानदारी सबसे इनकी अच्छी नीति है, इनकी ऑनेस्ट यानी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपका इस तरीके से आ जाएगा, सूर्य पूर्व से उदय होता है, यानी कि इसका क्या आएगा, इनकी आपको यहाँ पर पूरा का पूरा देखना होगा। माँ खाना बनाती है, आज सोमवार है, क्या मैं आज इनके अंतर आ सकता हूँ, यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिए। यही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, इनके आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने आंसर इसका भी दिखा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।